नमस्कार। मेरा नाम R.S. तिवारी है। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ में आज दूसरे दिन स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरे चैनल का नाम है लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। Let us start speaking English in one go right now। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि हमारा ये जो YouTube चैनल है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग इंग्लिश भाषा को बोलना तुरंत शुरू कीजिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बार फिर से मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम R.S. तिवारी है। मैं भारत सरकार का रिटायर्ड सीनियर क्लास 1 ऑफिसर हूं। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अपने 4 दशक की सेवाओं में मैंने यही अनुभव किया कि सामान्यतः अधिकांश बच्चों को इंग्लिश भाषा को लिखने में और समझने में और एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर जब भी उनको कहा जाए कि आप 5 मिनट आप अपने विचारों को व्यक्त कीजिए एक्सटेम्पोर, तो वहां उन लोगों को थोड़ी दिक्कतें होती है, हेजिटेशन होता है। Once again, I would like to introduce myself. My name is R.S. Tiwari. I am a retired senior class 1 officer from the Union Government of India. As I had explained yesterday, the basic purpose behind starting this course is that in my service career lasting for around 4 decades, I have interacted with a lot of people, especially the educated elite, and I have found that most of them were fully at home in writing, in comprehending, in analyzing, and even understanding the nuances of English language. But once they were asked to speak English on a particular topic, even for 4 to 5 minutes extempore, they were a bit hesitant, at times evasive, and in some cases even non-committal. तो जैसे कि मैंने आपसे कल भी बताया था, इंग्लिश एक विदेशी भाषा भले ही हो, पर चूंकि इंग्लिश हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक ऐसे घुल मिल गई है कि अगर हम लोग खुद ही ध्यान दें तो हम लोग इंग्लिश भाषा को जाने अनजाने में हमेशा यूज करते रहते हैं। इंग्लिश विदेशी भाषा होते हुए भी काफी हद तक इंडियनाइज्ड कल्चर इसमें आ चुका है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग यूज करते हैं एक वर्ड ट्रेन। ट्रेन बेसिकली एक इंग्लिश शब्द है। बस ये भी इंग्लिश शब्द है। इवन मेट्रो भी एक इंग्लिश शब्द है। गवर्नमेंट, हम कहते हैं गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट का ये काम है। गवर्नमेंट भी इंग्लिश शब्द है। हम जब कहते हैं, जैसे कि हमारे भारत का नाम, देश का नाम भारत है, पर प्रायः
आप अगर नोट में देखिए, करेंसी में देखिए, डॉक्यूमेंट्स में देखिए, वहां लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया भी एक विदेशी शब्द है, क्योंकि हिंदी इसका है, इसको कहते हैं हम लोग भारत। गवर्नमेंट ये अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी शब्द है सरकार, भारत सरकार। ट्रेन इसका बेसिकली हिंदी शब्द है लोह पथ गामिनी। ये लोहे के, जैसे लोहे के ट्रैक पर चलती है ये, तो लोह पथ गामिनी कहा जाता है। और चूंकि हमारे जनमानस में ये शब्द ऐसे घुल मिल गए हैं कि शायद हमको इसका आभास भी ना होता हो कि हम लोग इंग्लिश भाषा बोल रहे हैं। पोस्ट ऑफिस बहुत सामान्य शब्द है, यह भी एक इंग्लिश भाषा का ही शब्द है, जिसका हिंदी है डाकघर। इवन जब आप कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, स्कूल स्कूल भी एक इंग्लिश शब्द है, जिसका हिंदी वर्जन है विद्यालय। विद्यालय मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है कि मैं सही लिखा गलत लिखा है, इसको मैं मिटा देता हूं मैं, क्योंकि सही अगर गलत होगा तो मैं खुद ही अपना मैं नहीं लिखूंगा। कॉलेज प्रायः आप लोग देखते हैं, कॉलेज हम अधिकांश बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज भी इंग्लिश शब्द है और इसका हिंदी में कहा जाता है महाविद्यालय। स्कूल स्कूल को हम कहते हैं विद्यालय। जब आप चलते हैं सड़क पर, प्राय हम कहते हैं कि रोड के बारे में बोलते हैं, रोड अच्छी है, रोड में दिक्कत है, रोड में गड्ढे आ गए हैं। रोड भी इंग्लिश का शब्द है, जिसका हिंदी वर्जन है सड़क। जब आप सवेरे उठते हैं, जब आप चाय पीते हैं, तो अगर आप चाय को, अधिकांश केस में कई बार हम लोग बोलते हैं टी। टी भी इंग्लिश शब्द है, हालांकि टी नहीं बोलते, चाय ज्यादा बोलते हैं हम लोग हैं, इसका हिंदी वर्जन है। इस प्रकार से अगर आप अपने जीवन की शैली में देखें, तो अधिकांश शब्द जब हम बोलते हैं तो जाने अनजाने हम लोग इंग्लिश वर्ड का ही यूज करते हैं। ट्रेन लोह पथगामिनी, बस ये भी इंग्लिश शब्द है, मेट्रो भी इंग्लिश शब्द है, गवर्नमेंट सरकार हिंदी शब्द है, इंडिया इसका एग्जैक्ट वर्जन है भारत। पोस्ट ऑफिस जिसका हिंदी वर्जन है डाकघर, स्कूल विद्यालय, कॉलेज महाविद्यालय, रोड सड़क, टी चाय। टेक्नोलॉजी और सुना होगा, बहुत मशहूर संस्था है भारत का IIT, जिसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें इंडियन, जैसे मैंने बताया, इंडिया जिसका एग्जैक्ट वर्ड हिंदी वर्ड होगा भारत। इंस्टीट्यूट इसका एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड है संस्थान। और टेक्नोलॉजी इसका हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड है प्रौद्योगिकी।
इस प्रकार से आप लोग देखेंगे अगर, तो हम लोग अपने डेली लाइफ में इतने शब्दों का इस्तेमाल जाने अनजाने बारंबार करते चले आ रहे हैं। अब आइए आज हम लोग एक नए विषय पर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश भाषा के बारे में जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि इंग्लिश भाषा में जहां तक हो सके आप लोग अधिकांश इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। जहां तक हो सके आप लोग इंग्लिश के शब्दों को जितना हो सके उतना बोलिए। उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा और जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग आगे और अच्छा एक इनबिल्ट सिस्टम आएगा जिससे लगेगा कि हम इंग्लिश आराम से बोल सकते हैं। और एक बार जब ये फीलिंग आ जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप इस लैंग्वेज में मास्टरी कर जाएंगे। जैसा कि हमने कल जब शुरू किया था तो हमने कहा था कि गुड मॉर्निंग, ये कल का लेक्चर का थोड़ा सा एक रिफ्रेश है। यह शब्द मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने आज काफी बोला होगा, जो कि सुबह से प्राय 12 बजे दोपहर तक होता है। फिर हमने एक शब्द बताया था आपको, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून के बारे में बताया था हमने कि इस शब्द को आप बोल सकते हैं दोपहर 12 बजे दोपहर से शाम के 4 या 5 बजे तक। फिर हमने बताया था आपको एक शब्द गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप शाम के 4 से 5 बजे से रात्रि तक बोल सकते हैं। इसके बाद हमने कहा था जब आप रात को विश्राम करने जाएं तो आपको बोलना है गुड नाइट। ये रात्रि में बोलना है आपको, रात्रि में सोने के समय। मैं समझ रहा हूं कि आज आप लोगों ने इस पर काफी प्रैक्टिस किया होगा और पूरा प्रयास किया होगा जितना हो सके उतना बोला जाए, क्योंकि ये इंग्लिश भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जहां पर प्रैक्टिस जो है यही लिटमस टेस्ट होगा आपके परफेक्शन का। इसके बाद हमने एक कन्वर्सेशन में लिया था और कन्वर्सेशन का टॉपिक था भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना, जो कि इसी महीने 2 नवंबर को शायद हुआ था। इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका की टीम को पराजित किया था। उस डिस्कशन में मैंने कुछ सेंटेंस बोले थे, अगर आपको याद हो सेंटेंस को एक बार मैं लिख देना चाहता हूं। मैं पहले बोला था हाउ आर यू। हाउ आर यू इसका अर्थ होता है आप कैसे हैं। यह एक बहुत कॉमन शब्द है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, एक कर्टेसी करेंगे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जो अभिनंदन का तरीका ये वर्ड्स है, गुड मॉर्निंग सुबह, गुड आफ्टरनून दोपहर में, गुड इवनिंग रात्रि में, और इसके बाद आप बोलेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। पहले उत्तर आएगा फाइन।
या ओके। इसके बाद हमने दो शब्द आपको और बोले थे क्योंकि बहुत कॉमन है और जो कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग से भी हट करके है। उसका एक है हेलो और दूसरा है हाय। हेलो और हाय ये आप किसी भी समय बोल सकते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी और रात्रि को। और ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये जेंडर न्यूट्रल है। ये पुरुष भी बोल सकते हैं, स्त्री भी बोल सकती है, बालक भी बोल सकते हैं और बालिका भी बोल सकती है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे कॉन्सेप्ट एक आएगा ही और शी का। ही यह प्राय पुरुषों के लिए बोला जाता है और सी स्त्रियों के लिए है। पुरुष में ये इसको हम लोग धीरे धीरे आगे लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि हमारे कोर्स का जो उद्देश्य है यह है स्पीकिंग इंग्लिश। हमारा उद्देश्य यही है जैसे जैसे आप हमारे लेक्चर को सुनते जाएं आपको इंग्लिश बोलने में एक नया टॉपिक मिले, एक नया थीम मिले, एक नया मैसेज मिले और इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आए। तो आज मैं आपसे एक छोटा सा एक डिस्कशन लेना चाहता हूं। मैं यह डिस्कशन है मैरिज के बारे में, शादी के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों के पास भी काफी हो सकता है कि शादी के निमंत्रण आए हों, शादी के कार्ड्स आए हों, हो सकता है शादी आपके परिवार में ही हो सकता है कि आप लोग के बारात में जा रहे हो। तो उस केस में जब शादी के बारे में जब होता है उस केस में हम लोग वार्तालाप कैसे करते हैं, कैसे वार्तालाप आगे बढ़ाएंगे, हम लोग उस बारे में आज बात करेंगे। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं स्पीकिंग में उन्हीं टॉपिक्स को लूं जो टॉपिक्स हमारे और आपके जीवन में आज के दिन प्रासंगिक हैं और जो प्रासंगिक कुछ दिन और रहेंगे, ताकि आप लोग उसको अपने डे टू डे लाइफ में इसको आप लोग बोल सकें। As I explained in the beginning itself, it's a speaking English course. So my only thing is that whatever I am teaching, whatever I am imparting, it should immediately deliver the results. It is not that something which is getting accumulated and then it may bear fruits at a later date. No. These are the things which must you can immediately put to use. You can immediately use in your day-to-day language, and in that way you can have a mark on yourself, on the society, on your friends, and the general life. विवाह, जैसे कि मैंने बताया, इस विवाह के सीजन में प्राय वार्तालाप के बारे में मैं बताना चाहूंगा। विवाह का इंग्लिश शब्द है मैरिज। प्राय जैसा आपने देखा होगा कि इसी महीने में 3 या 4 तारीख से 3 या 4 नवंबर से मैरिज सीजन शुरू हो गया है।
जब मैरिज सीजन शुरू होता है तो ऑब्वियस बात है कि अगर आपके पास शादी का निमंत्रण आया है तो आप कैसे वार्तालाप आगे बढ़ाएंगे या कैसे आप आगे बढ़ेंगे, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड्स का नाम आप अनिल कर लीजिए और दूसरे फ्रेंड्स का नाम सुनील कर लीजिए। अनिल और सुनील दो दोस्त हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। अनिल कह रहा है हेलो सुनील, हाय, गुड मॉर्निंग। अनिल ने फोन किया, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। जैसे कि मैं पहले लिखा था, ये हमेशा ये सेंटेंस आएगा। सुनील पूछ रहा है अनिल से कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अनिल कह रहे हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। सुनील पूछ रहे हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अनिल कह रहे हैं आई एम प्रिपेयरिंग टू, आई एम प्रिपेयरिंग टू गो टू लखनऊ। मैं लखनऊ जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं लखनऊ, यहां कोई शहर ले सकते हैं आप लोग, जाने की तैयारी कर रहा हूं। सुनील पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। सुनील ने सोचा कि लखनऊ ये क्यों जा रहे हैं, क्या कोई
खास बात है। तो अब सुनील कह रहे हैं, नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं है। देयर इज ए मैरिज, ऐसे लिखिए आप, आई हैव टू अटेंड अ मैरिज देयर, मुझको एक शादी वहां पर अटेंड करना है। आई हैव टू अटेंड ए मैरिज देयर। नथिंग स्पेशल, इसका मतलब होगा नथिंग स्पेशल का कोई खास बात नहीं। आई हैव टू अटेंड ए मैरिज देयर, मुझको वहां पर एक शादी अटेंड करना है। मुझको, मुझे वहां पर एक शादी अटेंड करना है। अब चूंकि सुनील और अनिल ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और सुनील को लखनऊ के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है, तो सुनील पूछ रहे हैं, एट विच प्लेस इन लखनऊ, लखनऊ में कहां पर। जैसे कि अनिल ने कहा कि मुझको शादी अटेंड करने जाना है, अब और पहले बता चुके हैं कि वो शादी अटेंड करने लखनऊ जाएंगे। और सुनील पूछ रहे हैं कि शादी अटेंड लखनऊ में कहां जाएंगे वो, लखनऊ में कहां पर। अनिल बता रहे हैं, महानगर। अनिल कह रहे हैं कि लखनऊ जाऊंगा पर महानगर में शादी अटेंड करूंगा मैं। अब सुनील पूछ रहे हैं, द मैरिज इज इन योर फैमिली, क्या शादी आपके परिवार में ही है। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां नीचे लिख देता हूं जरा।
अनिल कहेगा, अनिल कह रहे हैं यस। और सुनील कह रहे हैं ओके। ओके, इस प्रकार से आपने देखा कि विवाह के मौसम में, विवाह के सीजन में एक हमने डिस्कशन ऐसा लिया जो कि शादी से संबंधित था। अनिल पूछ रहे हैं, अनिल कह रहे हैं माई कजन सिस्टर इज गेटिंग मैरिड। इसका मतलब है मेरी चचेरी बहन की शादी है। सुनील कह रहे हैं ओके 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 ओके, प्लीज गो अहेड, आप तैयारी करो, प्लीज गो अहेड। आप तैयारी करो और निकलो और निकलो। इस प्रकार से यह एक छोटा सा एक वार्तालाप था। ओके, थैंक्स, धन्यवाद। मैं समझ रहा हूं मैं कि यह जो डिस्कशन जो था ये शादी के सीजन का था। यहाँ पर दो दोस्त हैं, अनिल और सुनील, ये बात कर रहे हैं। अनिल को लखनऊ जाना है शादी अटेंड करने के लिए। दिल्ली से या नोएडा से या जहां भी है वो लखनऊ जा रहे हैं वो, और शादी उनके कजन सिस्टर की है। तो इस वार्तालाप में आप लोग देख सकते हैं कि मैरिज के सीजन में प्राय आपने देखा ही होगा कि लोग दूर जाते हैं, अटेंड करने के लिए जाते हैं। शादी परिवार में हो तो भी जाते हैं, जब मित्रों का हो तो भी वहां जाते हैं। इस प्रकार से हमने लिया है। तो आज के इस डिस्कशन में चूंकि ये मैरिज का सीजन था तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को लूं मैं। As you have just seen it, it was a discussion between two friends, Anil and Sunil. Anil is planning to go to Lucknow to attend a marriage of his cousin sister. The marriage is scheduled to take place at Lucknow. Sunil is asking in which place at Lucknow. Anil is replying that it is in Mahanagar. It is a town in Lucknow where the marriage will take place. And then Sunil is saying, since you are planning to move to Lucknow, attend the marriage, please go ahead. आप तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए। इस प्रकार से आपने देखा यह एक लाइव डिस्कशन था। इस पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों ने कुछ नए नए शब्द देखे होंगे आपने। मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम लोग उन शब्दों को ले लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने अब तक कितने नए नए शब्दों को ले लिया है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही मैंने काफी शब्दों को बताया जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में एक ऐसे जल जिस प्रकार से पानी के अंदर रंग घुल जाता है, ऐसी इंग्लिश भाषा के शब्द आ गए हैं। आज के इस डिस्कशन में हमने एक वर्ड देखा, मैरिज। जब भी आप शादी बोलें,
शादी या विवाह की बात आए, अगर आप मैरिज शब्द बोलें तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी भाषा में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। दूसरा एक वर्ड आया अटेंड। अटेंड मतलब शामिल होना। तीसरा शब्द आया फैमिली। इसका हिंदी वर्जन है परिवार। फिर इसमें दो शहर, फिर एक शब्द आया प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान। फिर एक शब्द आया लखनऊ। जैसा आप जानते ही हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। छठा शब्द आया महानगर। महानगर एक एक शहर है। फिर एक शब्द आया कजन सिस्टर। कजन सिस्टर, इसका मतलब होता है चचेरी बहन। फिर एक शब्द आया यस। इसका मतलब होता है हाँ। आपने देखा होगा कि जब अनिल ने कहा कि मुझको लखनऊ जाना है, तो सुनील ने पूछा व्हाट हैपेंड। व्हाट व्हाट मतलब होता है क्या, और हैपन मतलब हुआ है, होता है हुआ। आज हमने करीब ये नए 10 शब्द जो कि मैरिज से रिलेटेड हैं हमने देखे। इसके अंदर कुछ शब्द जो कल हमने लिए थे उसने पूछा, उसमें ये था जैसे हाउ था, हाउ, दूसरा आर भी था, तीसरा यू भी था, हाउ आर यू। चौथा 14वां एक शब्द था फाइन, आई एम फाइन। या ओके। इसके बाद क्योंकि डिस्कशन दो फ्रेंड्स के बीच में था, तो हमने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग इसको हमने जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि प्राय ये थोड़े से फॉर्मल शब्द हो जाते हैं। हालांकि मेरा अनुरोध है आप लोगों से, जितना हो सके आप लोग इन शब्दों को अपने डे टू डे कोर्स में इसको आप लोग बोलिए। गुड आफ्टरनून प्राय जैसे शुरू बताया मैंने कि इसको आप दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक बोल सकते हैं। फिर आता है गुड इवनिंग, इसको आप शाम को
शाम के 4-5 बजे से रात्रि तक बोल सकते हैं। फिर आता है गुड नाइट, और इन सब के बाद एक वर्ड जो कि बहुत इन्फॉर्मल शब्द है वो है हाय और हेलो। तो आज का यह एक लेक्चर आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, विचार दीजिएगा। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि चूंकि इस सीरीज का नाम स्पीकिंग है, इसलिए मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि मैं उन टॉपिक्स को लूं और ताकि आप लोग तुरंत ही उसी शब्द के ऊपर स्पीकिंग करना शुरू कर दें। और आज का टॉपिक, जैसे मैं शुरू में प्रारंभ में बताया मैंने, विवाह के सीजन में विवाह का टॉपिक लेकर के मैंने इसको आगे बढ़ाया है। आप लोग इसको पढ़िए, इसको सुनिए, तो प्रैक्टिस कीजिए, और जैसा भी आपको समझ, जैसा भी आप लोग प्रतिक्रिया हो आप लोग बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।